अब उसके बाद हम आएंगे कि पब्लिशिंग योर फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है आपने। तो ऑब्वियसली पब्लिश करने से पहले लिखना होता है आपने। लिखने का प्रोसेस हम आई थिंक मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पब्लिश करते कैसे हैं। तो उसके लिए ओके, ये मेरा एक कीवर्ड है, आर्टिकल है, उसका कीवर्ड था या टाइटल था, हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स कीप बेटा फिश। अगर मैं यहाँ पे चेक कराऊँ तो मैंने बेसिकली जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज चूज की थी, फिश की, डक्स की, हेंस की, तो उसमें से ये एक आर्टिकल था, हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स की बेटा फिश। अब इसके अंदर सब हेडिंग्स कहाँ कहाँ कैसे चूज करनी है, वो ये मैंने यहाँ पे की हुई है, कैसे करेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसका प्रोसेस कैसे होता है कि इसके अंदर सब हेडिंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने यूज किया हुआ एक टूल यूज किया हुआ, सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ, AI राइटिंग असिस्टेंट या AI कंटेंट राइटर। दिस इज अ पेड टूल। आप इसका फ्री वर्जन भी आई गेस यूज कर सकते हैं। इट हैज 7-day फ्री ट्रायल, आप इसको यूज कर सकते हैं 7 days के लिए फॉर फ्री। उसके बाद ये पेड है, अगर आप चेक करें तो इसका मंथली वर्जन भी है और एनुअल भी। एनुअल अगर आप पे करेंगे तो अब थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है, मंथली करेंगे तो $19 पर मंथ है, एनुअली करेंगे तो 16। अदरवाइज अगर आपके पास बजट नहीं है तो डोंट बाय दिस टूल। ठीक है, आप खुद आर्टिकल लिखें और इट्स बेटर कि आप पहले 20-30 आर्टिकल खुद लिखें, या अदरवाइज आपको कोई कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा। कंटेंट राइटर्स आर यूजुअली एक्सपेंसिव compared to these tools. Plus the upside या the plus point of these tool is कि इनका प्रोसेस काफी फास्ट होता है। ठीक है, आप एक राइटर से या खुद जो जितने टाइम में आर्टिकल लिखेंगे तो ये आपका उसी टाइम में उससे ज्यादा 10 या 20x ज्यादा आर्टिकल्स आपको जनरेट करके देगा। एंड देन यू हैव टू एडिट, प्रूफ रीड करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस करना होंगी, उसको फाइनल शेप देना होगी। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको बाय करें, जस्ट इसका फ्री वर्जन यूज करें। फ्री वर्जन भी आपको आई थिंक कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे वहां से। मैं इसका पेड वर्जन यूज करता हूँ, दी हाईएस्ट वन, जो मैक्सिमम है, क्योंकि हमें कंटेंट थोड़ा सा स्पीड अप प्रोसेस करना होता है, ज्यादा आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस वन। ऑब्वियसली हमें अब ये जो आर्टिकल है इसका ये इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, बट इट्स ओके। लेकिन क्योंकि ये इंस्टेंटली 2-4 मिनट के अंदर ही आर्टिकल लिख के दे देते हैं हमें, बल्कि अंडर 1 मिनट आई वुड से। तो उसके बाद हम प्रूफ रीड कर लेते हैं, एडिटर्स होते हैं जो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एनीवेज दिस इज अ डेमो आर्टिकल, तो मैं इसको जैसे भी इसकी क्वालिटी है मैं जस्ट आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपने इस टाइटल को कॉपी किया यहाँ से, ये टाइटल था, और यहाँ पे वेबसाइट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट्स का ऑप्शन है, ये डैशबोर्ड है, पोस्ट एंड ऐड न्यू में जाएं, ऐड न्यू में आए तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपने टाइटल कॉपी पेस्ट करें सिंपल, और उसके बाद ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ से जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, सिंपल काइंड ऑफ इस तरह का आर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पे आपने राइट साइड पे पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट में आपने जाना है परमालिंक पहले इसको सेव कर दें एज अ ड्राफ्ट, ताकि परमालिंक ओके। अब यहाँ पे परमालिंक क्या होता है? परमालिंक बेसिकली यहाँ पे जो वेबसाइट के बाद जो चीज आ रही होती है, या और ये यूजुअली आपका जो टाइटल होता है वहीं से परमालिंक आता है। ठीक है, तो ये आपका परमालिंक है, इसको एज इट इज रहने दें। उसके बाद आपने कैटेगरी असाइन करनी होती है, ये आर्टिकल कहाँ पे जाएगा, गाइड्स में जाएगा, डेक्स में जाएगा, फिश में जाएगा, हेंस में जाएगा। तो ये बेसिकली फिश वाला आर्टिकल है, तो यू हैव टू असाइन फिश वन, और गाइड्स को आप चाहें तो गाइड्स भी रहने दें, अदरवाइज गाइड्स को रिमूव कर दें। उसके बाद टैग्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फीचर्ड इमेज, आपने इमेज डालनी होती है, इमेज आप यहाँ पे क्लिक करें सिंपली एंड देन गो टू अपलोड। अब सिलेक्ट फाइल के बाद यहाँ पे एक इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी। इसमें आपने ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली स्टॉक साइट्स होती हैं जो रॉयल्टी फ्री या कॉपीराइट फ्री साइट्स होती हैं, उनसे आप डाउनलोड करते हैं एंड उनका जो टाइटल होता है, जब भी आप इमेज डाउनलोड करेंगे किसी साइट से तो टाइटल डिफरेंट होता है, आपने उसको रीनेम करना होता है। जिस आर्टिकल या जो टाइटल है आपके आर्टिकल का वही आपने इसको नेम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया है ऑलरेडी। हाउ लॉन्ग डू बेटा फिश पूरा नहीं है, एनीवेज लिव या व्हाट वाज द टाइटल जो भी था वो आपने कर देना है। ठीक है, ओपन
एंड हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स की बेटा फिश था, हाउ लॉन्ग डू पेट स्टोर्स की बेटा फिश, ये टाइटल है और ये है आल टेक्स्ट। आल टेक्स्ट मीन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप कोई भी सब हेडिंग इस आर्टिकल की उठा के यूज कर लें। लेट्स से हाउ लॉन्ग, जो आपको रेलेवेंट सब हेडिंग लगे वही कॉपी करके यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट को कर दें और इसको सेट फीचर, बाकी चीजें रहने दें एम्प्टी, कोई देयर इज नो नीड फॉर दैट। सेट फीचर्ड इमेज कर दें। ये आपकी यहाँ पे आप जब पब्लिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इमेज कहाँ पे शो होगी। बाकी इसमें सच ये जो जितने भी आपकी सब हेडिंग्स हैं इनको आपने सेलेक्ट किया और अगर लेट से ये H2, इनको मैं H2 यूज करता हूँ, ठीक है। अगर H अभी इस वक्त बाय डिफॉल्ट H2 ही है, अगर मैं H3 करूंगा तो चेंज हो जाएगी। यूजुअली आपकी सब हेडिंग्स H2 होंगी, ये भी इस तरह H2 होगी, ठीक है, H2। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जिस तरह ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने बोल्ड कर देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी बोल्ड है इस वक्त तो ठीक है, काम चल जाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस पब्लिश बटन। पब्लिश कर दें इसको, पब्लिश एंड व्यू पोस्ट। ऑनलाइन इस तरह का ये उसका टाइटल थंबनेल है उसकी, और ये टाइटल है आपका, ये देन आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, और उसके बाद ये सब हेडिंग हो गई, ये उसका कंटेंट, ये सब हेडिंग, ये फिर उसका कंटेंट, ये सब हेडिंग इसका कंटेंट। तो जो जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं या टेक्स्ट है उसको हमने बोल्ड किया हुआ है ताकि प्रोमिनेंट लगे और एक इंगेज करे यूजर को, इस तरह का। अब एक अच्छा आर्टिकल वो होगा जिसमें आपने नंबर्स या स्टैट्स या फैक्ट्स भी डाले हों कि इतने परसेंट या इतने नंबर्स या 1500 या 10 या 5%, इस तरह की, वो वेल रिसर्च लगता है, ठीक है। जिस तरह रिसर्च पेपर्स होते हैं, या आपने उसमें अगर कोई टेबल ऐड कर दी है तो दैट वुड ऐड लाइक दैट वुड बी अ प्लस, ठीक है। इसके अलावा अगर बुलेट पॉइंट्स हो, लिस्टिकल्स हो 1 2 3 प्लस या बुलेट पॉइंट्स हो तो वो भी एक अच्छा आर्टिकल, लुक्स लाइक गुड आर्टिकल, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा होता है। अब इसके यूआरएल में यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स आ रहे हैं, 2022 डेट आ रही है, तो इसको हमने चेंज करना। कहाँ से चेंज होगा, हम डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, सेटिंग्स में जाएं एंड परमालिंक। परमालिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमालिंक को आपने हमेशा उसकी सेटिंग्स, परमालिंक डे एंड नेम नहीं होना चाहिए, इसको करें पोस्ट नेम, यहाँ पे कर दें पोस्ट नेम होना चाहिए परमालिंक, ठीक है। एंड देन सेव इट। बेसिकली होता है कि इसके इससे आपका जो आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर है, ये उसको हम डिफाइन करें कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो अभी चेंज कर दिया है। अब जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो वो इस तरह आएगा, आपकी वेबसाइट और स्लैश जो टाइटल होगा, जो भी आर्टिकल का टाइटल होगा, ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अब इससे पहले ये था डे नेम था जिसमें आपकी डेट भी आ रही थी और आर्टिकल का टाइटल आ रहा था, तो दैट इज नॉट अ गुड वन। ये वाला हम यूज करते हैं, रिकमेंडेड वन इज पोस्ट नेम। और इसके अलावा बस इतना ही था, ये पब्लिश आर्टिकल हो गया। और अच्छा, अब आर्टिकल रिसर्च कैसे करेंगे या लिखेंगे सर, इसमें हम ग्राफ्स और टेबल भी एग्जैक्टली एक अच्छा आर्टिकल वही होगा जिसमें ग्राफ्स हों, टेबल्स हों, जिसमें बुलेट पॉइंट्स हों, लिस्टिकल्स हों, जिसमें नंबर्स हों, जिसमें काइंड ऑफ जिस तरह रिसर्च पेपर होता है, तो जितनी वो वाली चीजें होंगी तो एक अच्छा आर्टिकल होगा। उसको रैंक गूगल में भी रैंक करेगा, विजिटर्स भी इंगेज होंगे और उसको बैकलिंक्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, मैं आपको जस्ट बेसिक्स कवर करा रहा हूँ, तो लेकिन आई होप कि आपको अब तक आइडिया क्लियर हो गया होगा।